मंजूनाथ 2005। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) में प्रबंधक के रूप में काम करने वाले ए ग्रेड अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। मंजूनाथ ने 3 महीने के लिए पेट्रोल पंपों को सील करने का आदेश दिया था क्योंकि उन्हें मिलावटी ईंधन बेचने के लिए पकड़ा गया था। आदेश की अनदेखी करते हुए पंपों में से एक का संचालन शुरू हुआ और मंजूनाथ ने उस पर छापा मारने का फैसला किया। ऑपरेशन के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2. यशवंत सोनवणे 2011 में मालेगांव के अतिरिक्त जिला कलेक्टर यशवंत सोनवणे को महाराष्ट्र के मनमाड़ में तेल माफिया द्वारा केरोसिन के साथ जिंदा जला दिया गया था। 44 साल के सोनवणे ने एक टैंकर से तेल माफिया के ईंधन को पकड़ा था। सोनवणे उनकी हत्या के मुख्य आरोपी पोपट शिंदे नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर रहे थे। सोनवणे ने शिंदे के ढाबे से 4000 लीटर केरोसिन और 3000 लीटर पेट्रोल जब्त किया था। 3. नरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर का पीछा करते समय एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी नरेंद्र कुमार की मौत हो गई। कुमार ने गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर को देखा और उसे रोकने का प्रयास किया। अपनी जीप से उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर के चालक ने ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ा दिया। देश भर में उनकी मौत विरोध का कारण बननी क्योंकि राज्य में अवैध खनन से निपटने के लिए कुमार को स्पष्ट रूप से मार दिया गया था। 4. दुर्गा शक्ति नागपाल एक शर्मनाक घटना में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हिंडन और यमुना नदियों के तट से रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष टीमों के गठन के बाद आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया। नागपाल ने रेत अवैध रूप से परिवहन करने वाली सैकड़ों ट्रालियों को जब्त कर लिया था। सरकार ने निलंबन का आदेश दिया था क्योंकि नागपाल एक मस्जिद की दीवार गिराने में कथित रूप से शामिल थी। दरअसल उनके अधिकार क्षेत्र में रेत माफिया के खिलाफ कड़े रुख के कारण उसे निशाना बनाया गया था। नागरिक असंतोष के बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन रद्द कर दिया। 5. अशोक खेमका हरियाणा कैडर के व्हिसल ब्लोअर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मजबूत रुख के लिए लोकप्रिय थे। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद ने रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ के साथ जमीन के सौदे में गड़बड़ी उजागर होने के बाद उन्हें राज्य अभिलेखागार विभाग में भेज दिया था। ऐसी कई और घटनाओं का हवाला दिया जा सकता है जहां सरकारी अधिकारियों ने सरकार के गुस्से का सामना किया या यहां तक कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यह शर्मनाक है कि हमारे देश में जो कोई भी भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों से लड़ने का विकल्प चुनता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो मौत भी हो सकती है। 6. सत्येंद्र दुबे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक परियोजना अभियंता सत्येंद्र दुबे ने निर्माण परियोजना में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन और भ्रष्ट आचरण के कई मामलों का खुलासा किया था। उन्हें 27 नवंबर 2003 के शुरुआती घंटों में गया में सर्किट हाउस के सामने उस समय गोलियों से छलनी कर दिया गया था जब वह वाराणसी से एक ट्रेन से जा रहे थे। दुबे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सीधे तौर पर निर्माण परियोजना में वित्तीय और संविधात्मक अनियमितताओं का विवरण देते हुए लिखा था। दुबे ने अपने नाम को गुप्त रखने का अनुरोध किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी पहचान बताई, लेकिन गुमनामी के उनके अनुरोध को स्पष्ट रूप से पीएमओ द्वारा अनदेखा किया गया। 11 नवंबर 2002 को पीएमओ को उनका पत्र मिला और उसके ठीक एक साल बाद 27 नवंबर 2003 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। षणमुगम मंजुनाथ 2003 बैच के एक आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के सेल्स मैनेजर षणमुगम मंजुनाथ की 19 नवंबर 2005 को पेट्रोल पंप मालिक मोनू मित्तल और उनके साथियों ने उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मित्तल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलावट रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए 27 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मार्च 2007 में मोनू मित्तल उर्फ पवन को मौत की सजा दी गई थी, जबकि 7 अन्य को
जिला सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी SMA आबिदी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कृपया इस उत्तर को कम से कम एक बार लोगों को यह बताने के लिए साझा करें कि ईमानदारी का क्या मूल्य है। ये चरम मामले हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन के जीवन में यह उनके निजी जीवन को बहुत प्रभावित करता है।